स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, बहमनी साम्राज्य। इसके पहले के वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आप पूरा मध्यकालीन इतिहास चैप्टर वाइज पढ़ते हुए आ जाए तो इसको ज्यादा आपको समझने में आसानी होगा। बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है बहमनी साम्राज्य। ठीक, कौन था बहमनी साम्राज्य? पहले इसका बेस समझ लीजिए। जिस समय दिल्ली सल्तनत पे पगला राजा का शासन चल रहा था, पगला कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT लिखे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पगला क्यों कह रहा है कि ये बहुत पढ़ा लिखा था और ये बहुत ईगो वाला आदमी था। ये सोचता था कि मैं जो भी डिसीजन मैं ले लूंगा वही सही है। अपने मंत्रियों से कभी सलाह नहीं लेता था। कभी नोटबंदी कर देता था, कभी राजधानी बदल देता था, तो कभी कुछ कर देता था, जिससे इसकी सारी योजना क्या हो जाती थी? फ्लॉप हो जाती थी। तो जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था, उसी के समय में दक्षिण भारत के दो राज्य अलग हो गए। एक बहमनी साम्राज्य 1347 में और एक विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में। और यह जो दो राज्य अलग हुए थे, एक विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू बाहुल्य राज्य था और बहमनी जो मुस्लिम राज्य बाहुल्य था। तो जब यह 1336 में अलग हुआ और यह 1347 में अलग हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य तो आपको पढ़ा के पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है वो बहमनी साम्राज्य है। तो जो कृष्णा नदी बहती थी, इस कृष्णा नदी पे एक तुंगभद्रा नदी थी और इसके बीच का ये जो एरिया था, इसको रायचूर दोआब बोला जाता था। दोआब का मतलब ये होता है कि दो नदियों के बीच का स्थान बहुत उपजाऊ जमीन होता है। उस उपजाऊ जमीन के लिए बहमनी साम्राज्य इस लड़ाई करता था विजयनगर साम्राज्य से, और विजयनगर साम्राज्य वालों से, दोनों लोगों से क्या होता था? झगड़ा चलता रहता था। अच्छा, गांव में भी झगड़ा किसके वजह से होता है? मेड़कटवा की वजह से होता है। गांव का लगभग 50% जो झगड़ा होता है वह किसकी वजह से होता है? मेड़कटवा की वजह से होता है। उसको 10 एकड़ जमीन रहेगा लेकिन उसका सारा खेती मेड़वे में होगा। तो गांव का अक्सर झगड़ा मेड़ काटने की वजह से होता है। और यह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का जो झगड़ा था, यह रायचूर दोआब के लिए झगड़ा होता था। और यह झगड़ा 200 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक चला था। शुरुआती दौर में बहमनी साम्राज्य वाले विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को हरा देते थे, लेकिन लास्ट में जब कृष्णदेव राय आए, इन्होंने रायचूर दोआब को क्या कर लिया? पूरे अपने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे। बहमनी साम्राज्य को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज बता दें, विजयनगर साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहमनी साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं। मेन टॉपिक पे हम सब बात करेंगे। जो मुख्य बिंदु है विजयनगर साम्राज्य पे, जैसे कृष्णदेव राय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। महान शासक थे, है ना, तुलु वंश के, तो उनके विषय में डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। बहमनी साम्राज्य से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन नहीं आता है। जो बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसी को हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आगे हम लोग मुगल वंश में चले जाएंगे। ठीक है, यह साउथ इंडिया का इतिहास यही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो देखो, बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। इसको अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता है। और यह बहमन शाह की उपाधि के कारण ही इसने राज्य का नाम क्या रख दिया? वंश का बहमनी साम्राज्य रख दिया। इसके समय में जो मुद्रा चलती थी, मुद्रा इसके समय में जो रुपया चलता था उसका नाम हुड होता था। क्या होता था? हुड होता था। यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा में बनाया था। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया? हसनाबाद। याद रखिएगा, पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। पहले राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। इसमें नाम बदल दिया क्या? हसनाबाद रख दिया। ठीक,
इसने क्या किया कि अपने राज्य को चलाने के लिए, यानी जो ये बहमनी साम्राज्य था यह अलग अलग प्रांतों में बांट दिया, 4 प्रांतों में बांट दिया। और गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, 4 प्रांतों में अपने राज्य को बांट दिया और वहां पर उसने सूबेदार नियुक्त कर दिया, मतलब एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। मेन जो राजा होता था वो यही रहता था, लेकिन अपने प्रांत को बांट दिया था। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा राजा बनता है वो मोहम्मद प्रथम बनता है। अब देखो मोहम्मद प्रथम का युद्ध किससे होता है? विजयनगर साम्राज्य से होता है। मैंने कहा था ना 200 वर्षों तक युद्ध चला था, तो विजयनगर साम्राज्य से इसका युद्ध चला। किसके साथ हुआ? बुक्का प्रथम के साथ हुआ। ठीक है, इसमें जीता कौन? मोहम्मद शाह विजयी हुआ। कौन हुआ? मोहम्मद शाह विजयी हुआ। विवाद क्या था? रायचूर दोआब। देखो यही जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो उपजाऊ जमीन था, इसी को रायचूर दोआब के मसले को लेके मोहम्मद शाह प्रथम और विजयनगर साम्राज्य का बुक्का प्रथम के साथ युद्ध हुआ, जिसमें बुक्का प्रथम हार जाता है और मोहम्मद प्रथम क्या हो जाता है? जीत जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे राजा को समझते हैं फिरोज शाह बहमन। अब देखो इसका भी युद्ध किससे होता है? विजयनगर साम्राज्य से होता है, देवराय प्रथम से होता है। किससे? देवराय प्रथम से होता है। और इस युद्ध में भी देवराय प्रथम हार जाते हैं और विजयी कौन होता है? बहमन शाह होता है, अरे फिरोज शाह बहमन होता है। ठीक, इसके बाद शिहाबुद्दीन था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछता है कि शिहाबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो बीदर स्थानांतरित कर दिया था। अगला 5वां राजा देखते हैं, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। इसका नाम देखो, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन का नाम सुन के उत्तर भारत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मत समझिएगा, ठीक ना, वो दिल्ली सल्तनत का राजा था। यह अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो था यह बहमनी साम्राज्य का था। इसके समय में ढेर सारा संघर्ष हुआ था, जिसमें तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर और मालवा, ये 5 मतलब मुख्य रूप से जो है इसके समय में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। इसके बाद अलाउद्दीन हुमायूं, याद रखिएगा हुमायूं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा बहमनी साम्राज्य का सबसे खूंखार शासक या बहमनी साम्राज्य का सबसे जालिम शासक किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन हुमायूं को कहा जाता है। अब याद रखिएगा अलाउद्दीन का मतलब खिलजी वंश के खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी को मत समझिएगा। हुमायूं का मतलब हुमायूं जो मुगल काल का जो मतलब बाबर का लड़का था उसको मत समझिएगा। ये बहमनी साम्राज्य का था, इसका नाम था अलाउद्दीन हुमायूं। इसका एक प्रधानमंत्री था, महमूद गवा नाम था इसका, और इसको जालिम राजा कहा जाता है। बहुत क्रूर शासक था। किस वंश का? बहमनी साम्राज्य का। अंतिम शासक समझते हैं कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला था। यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसी के समय में बहमनी साम्राज्य के जो प्रांतों में बटा हुआ था वह अलग स्वतंत्र राज्य का बट गया। यानी कौन कौन? बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। यह 5 प्रांत अलग हो गए और धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब बहुत कमजोर हो गया। इसमें कुल 18 शासक बने थे और इन्होंने 175 साल तक क्या किया था? राज किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहमनी साम्राज्य का छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है। जो मुख्य बिंदु है उन्हीं बिंदुओं पे सिर्फ चर्चा किया गया है। आगे इसके बाद जो शुरू होगा वो समझो कि क्या है? मलाई वाला टॉपिक शुरू होगा। मलाई समझते हो ना, दूध का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको मलाई बोलते हैं। तो जो मुगल काल आएगा मध्यकालीन इतिहास से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुगल काल से पूछे जाते हैं। तो मुगल काल को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य बीच का टॉपिक था, साउथ इंडिया का। यह दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश ही आता है भारत के इतिहास में, लेकिन बीच में साउथ इंडिया में यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का टॉपिक छूट जाता है। इसलिए कई वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ा के खत्म कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।